बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुन आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। ओम शांति। 3 प्रश्न है। पहला, बुद्धि का भोजन क्या है? बुद्धि का भोजन क्या है? दूसरा, वो क्या है जो कभी नहीं था और कभी नहीं होगा? तीसरा, सबसे अधिक तबाही मचाने वाला कौन सा हथियार है? नहीं, तीनों का उत्तर अलग अलग। सबसे पहला प्रश्न, बुद्धि का भोजन क्या है? विचार, संकल्प, ज्ञान और दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो कभी था नहीं, ना कभी होगा? तीसरा, वो कौन सा शस्त्र है जो सबसे अधिक घातक है? साधना का आज का 19वां दिन। टीचर अर्थात तपस्वी
टीचर अर्थात तपस्वी। तपस्या क्या है? तीन सूत्र आज देखेंगे। सबसे पहला सत्यनिष्ठता। तपस्वी अर्थात सत्यनिष्ठ, ये स्वीकार लेना कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अभी तो बहुत सी चीजें हैं जो केवल पढ़ी है, सुनी है, समझी नहीं, या समझी भी है तो अनुभव नहीं किए। ये स्वीकार करना ही सत्यता है, और यही सत्यनिष्ठा तपस्या है। दूसरा सूत्र व्यस्त रहना। तपस्या क्या है? निरंतर व्यस्त रहना। इस जगत में जितने भी विकार हैं उन सब का मूल कारण क्या है? फुर्सत, लेजर। जब मन खाली होता है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। आज सारे दिन भर करना क्या है, तब वो तीन तरफ भागता है। एक, भोजन की तरफ, वो खुद को भरना चाहता है कुछ खाकर। दूसरा, लस्ट, काम विकार की तरफ। और तीसरा, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। कुछ देखेगा, कुछ करेगा, पर वो खालीपन बना रहता है। ये तीनों ही उस खालीपन को भरते नहीं, और गहरा कर देते। काम, भोजन, मनोरंजन। इसलिए यदि अलौकिक कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित हो रहा है तो कम से कम उसे लौकिक लक्ष्य दो, अर्थात किसी कला को सीखने में बिजी हो जाओ। कोई भाषा, कोई और कला, कुछ भी। क्योंकि माइंड जब बिजी रहेगा कम से कम वो नीचे तो नहीं आएगा, नहीं तो नीचे आ जाता है। गीत लिखो, कविता लिखो, गद्य पद्य लिखो, चिंतन लिखो, सोचो, या फिर कोई नई कला को विकसित करो, कोई भाषा सीखो, नई भाषा जो काम आए, या फिर कोई ऐसी कला जो दूसरे में दिखाई देती है और जो हम चाहते हम में हो। क्योंकि सभी विकार इस खालीपन से जन्म लेते हैं। विकारों में हमें रुचि नहीं है, पर जैसे कल कहा था, इस संसार की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? विवशता। चेतना विवश हो जाती है, और विवशता की अवस्था में वो हर वो चीज करती है जो उसे नहीं करना है। मुरली में बाबा कहते तुम्हें दया कृपा आशीर्वाद नहीं मांगनी, परंतु मांगो तो बहुत अच्छा है।
कि मेरे पुरुषार्थ को बाबा तुम्हारे आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर है दूसरे प्रश्न का, जो कभी था नहीं और जो कभी नहीं होगा, वो है आज। क्या है वो? आज। आज ही करना है जो करना है, जो कुछ करना है आज करो। और लक्ष्य का आदि है आज। हर पल की पहचान है आज। हर जागरण का बीज है आज। हर दिन की सुबह है आज। हर मुरली का आदि है आज। मुरली कहाँ से चालू होती है? आज। जो बीत गया वो ना रहा अपना, आने वाला बस एक सपना। इस पल में छिपा है हर राज, शिव का ये आह्वान है आज। जब मिटे सब झूठे रिवाज, तब दिखे पवित्रता का ताज। शिव को भी उस पर हो नाज, बने वह आत्मा सरताज। हर लक्ष्य का आदि है आज। हर लक्षण का स्वर है आज। हर आत्मा की पुकार है आज। इस जीवन का सार है आज। मन के आंगन खिले प्रकाश, कटे माया का मोह पाश। दिल में गूंजे स्नेह का साज, बहे अलौकिक वर्षा आज। आज तपस्या का एक क्षण होगा पावन हमारा जीवन। आज दुआएं देने का भाव, आज दुआएं लेने का प्रवाह, आज सुधार का अवसर। आज कौन सा अवसर है? जो कल गलती की, कल फ्रेश, ताजा ताजा, लेटेस्ट विक्रम। आज सुधार का अवसर, मिटे भूलों का सफर। आज माफी का है मौसम, माफी मांग लो। बहुतों के दिल लहू लुहान की है। करने और मांगने की है कसम। आज धन्यवाद का है स्वर, भाव मन में है ये सुंदर। आज साहस की है घड़ी, विजय श्री आरती ले है खड़ी। आज मौन की साधना, आज तप की आराधना। आज प्रेम की बारिश, आज वरदानों की आशीष। आज उत्सव परवाज का, उड़ने का उत्सव है। आज उत्सव आज का। कौन सा उत्सव है आज? आज का। व्हाट इज योर फेवरेट डे? पिता अपने बेटे से पूछते हैं, वो कहता है टुडे। तुम्हारा सबसे पसंदीदा दिन कौन सा है? वो कहता है आज। तो आज। तो सबसे पहला सूत्र है सत्यता, सत्यनिष्ठता। ये मानना, ये स्वीकार करना, नो जस्टिफिकेशन, कोई दलील वजाहत नहीं, एक्सेप्टेंस, ट्रुथफुलनेस। दूसरा, बिजी रहना, क्योंकि मन खाली होते ही, फुर्सत में मन विकर्मों की ओर भागता है, वहीं पहुंच जाता है। एक शराबी अत्यंत पहले ही पिया हुआ था। एक शराब घर में पहुंचा और जैसे उस शराब के घर के मालिक ने देखा ये तो पहले ही बहुत पिया हुआ है, उसको कहा तुम अंदर नहीं आ सकते, पहले ही बहुत पी रखी, अभी और नहीं। वो शराबी चिल्लाता है, तो बहुत अकड़ हो गई है तुमको, क्या तुम, और ये एक ही दुकान है यहां पर? मैं चला और घूमता है यहाँ वहां बहुत समय, नशे में है, और फिर उसी दुकान में दूसरे दरवाजे से अंदर आता है, बैठ कर कहता है कितनी अकड़ हो गई है लोगों को, देखता हूं। फिर देखता है वो मालिक तो सेम है,
मालिक कहता है तुम वहीं आ गए हो, वापस निकलो यहां से। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं। जाता है, फिर घूमता है यहां वहां वहां वहां, और तीसरे दरवाजे से उसी दुकान में आता है और कहता है पता नहीं इस शहर में भी एक दुकान और दूसरी दुकान में पता नहीं कितना अंतर है। उसी दुकान में फिर पहुंच जाता है। मन भी उसी शराबी की तरह है, इधर भटकता है उधर भटकता है, बाकी पहुंचता वही है वापस। वो खालीपन उसे खींचते रहता है। इसलिए लर्न न्यू आर्ट, न्यू स्किल्स, न्यू कोर्सेस, क्योंकि खालीपन आते ही मन उसी घर में पहुंच जाता है वापस, उसी कमजोरी की ओर पहुंचता है। अगर अलौकिक कोई लक्ष्य नहीं रख रहे तो लौकिक लक्ष्य रखो, और वो लक्ष्य ऐसा हो जिसका परिणाम हो विकास। एक्सरसाइज ही करो, जिम ही जाओ, कुछ तो करो, रनिंग ही करो, स्पोर्ट्स में आगे जाओ, किधर भी कुछ करो, परंतु करो। एक स्कूल में स्वामी विवेकानंद गए थे तो उन्होंने देखा बच्चे बड़े ही कमजोर है। वहां पे एक भाषण में उन्होंने कहा था, यू विल बी मोर नियर टू हेवन देन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू स्टडी ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता के अध्ययन से फुटबॉल अगर खेलोगे तो स्वर्ग के ज्यादा निकट हो। तमस अर्थात आलस, निद्रा, प्रमाद, तमस से सीधा सत्व तक नहीं पहुंचा जा सकता। पहले रजस में आना होगा, एक्टिविटी, जोश, कुछ करना, उसके बाद में फिर सत्वगुण की यात्रा आरंभ होगी। जो निष्क्रियता में पड़े हुए हैं, वहीं पर और एक वाक्य है, कोई एक व्यक्ति कुछ भी नहीं करता था, उसको उन्होंने कहा था क्या तुम चोरी कर सकते हो कम से कम, कैन यू स्टील। इतने प्रमाद में पड़े हुए हैं, आलस और निद्रा में, सुबह उठते ही कोई लक्ष्य ही नहीं, जो रूटीन कार्य है वो तो कर रहे, मुरली जा रहे, पढ़ते, ड्यूटीज करते अपनी 3 घंटे 4 घंटे, और जैसे ही वापस लौटे खालीपन। इसलिए बुद्धि का भोजन है समय। पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? समय। जब कोई प्रश्न आता है तो हल करने के लिए क्या चाहिए? टाइम। बुद्धि मनन करे उसके ऊपर। इसलिए बुद्धि का भोजन है समय। जो कभी नहीं था और जो कभी नहीं होगा वो है आज। और तीसरा प्रश्न कौन सा था? सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा शस्त्र, सबसे घातक, सबसे अधिक तबाही मचाने वाला औजार है जिह्वा, टंग। हड्डियां नहीं है उसमें बिल्कुल भी टंग में, परंतु तोड़ने की क्षमता है। जिह्वा में कितनी हड्डी है? एक भी नहीं। और एक देश और दूसरे देश को लड़ा सकती है ये जिह्वा। सत्यनिष्ठ पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, सदा बिजी रहना, यही तपस्या है। कोई कहते अभी क्या सीखे कुछ नया, अभी उम्र हो गई। वो एक न्यूज में आया था ना, 99 उम्र की बुढ़िया, उसने अभी KG1 में एडमिशन ली थी। अभी ABC से उसने चालू किया था।
सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है। अभी सीखो, कुछ भी सीखो। लर्न ग्राफिक्स, ये चित्र कैसे बनाया है ये बनाना सीखो। कुछ भी सीखो, न्यू आर्ट, न्यू स्किल, न्यू लैंग्वेज। रोज 5 या 10 नए शब्द निकालो, नई भाषा, बहुत काम आएगी। तीसरा है पवित्रता। तपस्या अर्थात पवित्रता। पवित्रता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है समता। पवित्रता अर्थात इक्विपॉइस। पवित्रता अर्थात स्थिर, ना प्रभावित होना, ना प्रभावित करना, किसी से भी प्रभावित नहीं होना। हमें कौन कौन प्रभावित करते हैं? नहीं, अगर कोई ज्यादा धनवान व्यक्ति है वो प्रभावित करता है। हम अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं होते ऐसे व्यक्ति के सामने। सम्मान देने की होड़ में हम अपने सम्मान से गिर जाते हैं। जिसके पास ज्यादा डिग्रियां है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा ओहदे पर है, पोस्ट पर है, उसके सामने हम वो नहीं होते जो हम हैं, सहज नहीं होते। उसको हम क्या करते? अधिक सम्मान देना चाहते और अपने ही सम्मान से न चाहते हुए अनजाने में, अनकॉन्शियसली नीचे आ जाते। और किसके प्रति से हम प्रभावित होते हैं? जिसमें हमें बहुत सी विशेषताएं एक साथ दिखाई देती है। एक ही व्यक्ति में असंख्य विशेषताएं जब दिखती है तो प्रभावित हम इसलिए होते हैं क्योंकि मुझ में वो सब नहीं है, इसलिए। और किससे प्रभावित होते हैं? जो पॉपुलर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, और किससे प्रभावित हो जाते हैं? सुंदरता से। मुझसे अधिक सुंदर? सुंदरता भी प्रभावित करती है। फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल, इमोशनल। वास्तविक सम्मान उसके प्रति है जिसने हमारे भीतर परिवर्तन लाया है। प्रभावित तो मदारी भी करते हैं, खेल तमाशा दिखाने वाले भी करते हैं। ये 3। टीचर अर्थात तपस्वी। ये स्वीकार कर लेना कि मैंने नहीं जाना है, मुझे जानना बाकी है। अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। क्या भगवान को हमने जाना है? बिल्कुल नहीं। एक टीचर बच्चों से पूछता है परमात्मा कहाँ रहता है, बताओ भगवान कहाँ रहता है। एक बच्चा हाथ खड़ा करके पूछता है हमारे घर के बाथरूम में। टीचर हैरान होता है, कैसे? वो कहता है जब भी हमारे पिताजी नहाने वॉश बाथरूम में जाते हैं तो मम्मी कहती है हे भगवान अभी तक बाथरूम में ही हो। ये उसका तर्क है, ये उसका कंक्लूजन है। वैसे ही यदि भगवान ऊपर से सुने कि हम कह रहे हैं कि मैं जानता हूं वो ज्योति बिंदु है, वो परमधाम निवासी है, उसमें ये है, ये है, ये है, ये है, संगम युग पर आता है, ब्रह्मा तन में आता है, उसे भी ऊपर वैसी हंसी आती होगी। मेरा परिचय देने निकले। वास्तव में परिचय अपने अहंकार का दे रहे हैं, उसका नहीं। बताओ कौन हो? वो कहता है बेचारा डॉक्टर हो, इंजीनियर,
कितनी खुशी होती है कि अब मैं तुमको बताऊंगा कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। उसकी छाती पकड़कर, मूर्ख, तुम ज्योति में ही आत्मा हो, ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो। इसमें भी सूक्ष्म अहंकार की तृप्ति है। अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेना ही तपस्या है। सत्य में स्थित हो जाना ही सत्य तपस्या है। दूसरा, स्वयं को बिजी रखना ही तपस्या है। बिजी रखना, टाइम बॉक्सिंग, उसको क्या कहते हैं? टाइम बॉक्सिंग। अर्थात अभी कितना, 5:30 से 6 मुझे क्या करना है, 6 से 7 क्या करना है, फिर 7 से 8 क्या करना है, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10, पूरे दिन का मिनट टू मिनट। और बीच बीच में टाइम बफरिंग कहते हैं उसको। कुछ कुछ टाइम छोड़ के रखना, 9 से 10, तो 10 से फिर ये 10 मिनट्स बीच में छोड़ा आने जाने के लिए। टाइम बफरिंग एंड टाइम बॉक्सिंग। और तीसरा है प्यूरिटी। तीसरा है प्यूरिटी। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the clear streams of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where tireless striving stretches its arm towards perfection, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, कविता नंबर 35। जहां मन भय से मुक्त हो, जहां मस्तक गर्व से ऊंचा उठा हो, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, जहां संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों में खंड खंड ना हुआ हो, जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो, मैं वो ना कहूं जो मैं नहीं जीता, मैं केवल वही कहूं जो मैं जी रहा हूं। जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो, जहां अथक प्रयत्न पूर्णता की और अपने हाथ फैलाते हो, जहां तर्क की स्वच्छ धारा मृत परंपराओं की निरस मरुभूमि में अपना मार्ग न खोदे, हे पिता, हे परम पिता, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. हे पिता, मेरे देश को उस स्वतंत्र स्वर्ग में जागृत होने दो। ओम शांति।